हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो हम आ गए हैं वीडियो 2 पर, जो कि है चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड वीडियो। और आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसमें से a, b और c ये होते हैं रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर होते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब रियल नंबर 0 होता है, लेकिन यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं। इसके बाद ये जो x है वो वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है और हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, सिर्फ x ही लेना है ऐसा कुछ नहीं है। a से लेकर z तक जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा कितने भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने देती हूँ m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके अलावा एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं जो कि x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे कई सारे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमें कुल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, और b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -2 है। तो ये सभी रियल नंबर्स है और इसकी जो डिग्री है मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसलिए यस, दिस इक्वेशन इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है y² इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो इससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो पहले लिखी जाती है, इसलिए हमने y² लिखा। इस 5y को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -5y, और इस -10 को भी इधर लेकर आते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा +10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ABC सभी रियल नंबर है, इसलिए यस, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है y² प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जो y दिख रहा है ये हमें सही नहीं लग रहा है। अगर हमें इसे निकालना है तो ये डिनोमिनेटर में है, मतलब ये डिवीज़न में है, और डिवीज़न का अपोजिट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें डिवीज़न वाला y हटाना है तो हमें इस टर्म को मल्टीप्लाई बाय y करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये अकेली टर्म को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। हमें इक्वेशन का फॉर्म चेंज करना है, इक्वेशन नहीं चेंज करना है। इसलिए इक्वेशन का फॉर्म बस हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें सभी टर्म्स को, मतलब बाकी की सभी टर्म्स को भी हमें y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
y, ठीक है, y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा y इंटू वाई स्क्वेयर। पहली जो टर्म है हो जाएगी y इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो टर्म है वो हो जाएगी प्लस 1/y इंटू वाई, ठीक है। और थर्ड जो टर्म है वो हो जाएगी इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, ठीक है। अब y इंटू वाई स्क्वायर जो है वो हो जाता है y क्यूब, प्लस यहाँ पर ये y और y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाता है 1 और इज इक्वल्स टू 2y। अब हम इसे अगर रीअरेंज भी करें तो यहाँ तो हमें क्यूब दिख ही रहा है, लेकिन अगर फिर भी हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो यहाँ हमें मिलेगा y क्यूब। इस टर्म को इधर लेकर आते तो ये हो जाता है -2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर में x दिख रहा है और अगर इसे निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में मल्टीप्लाई बोथ साइड, शॉर्ट में लिख देते हैं बोथ साइड बाय x, ठीक है। दोनों साइड को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें जो फर्स्ट टर्म है वो मिलेगी x इंटू एक्स, ठीक है। इस x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 1/x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, जो थर्ड टर्म है वो है -2 इंटू एक्स, राइट। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स जो है वो हो जाता है x²। ये x यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ रहेगा +1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -2x। अब यहाँ लिखेंगे हम x², इस टर्म को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा +2x, ठीक है। ये हो जाएगा +2x और +1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ 1 है, +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिख रहा है। यहाँ पे जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यस, दिस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है m + 2m - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट जो है उसका प्रोडक्ट हमें लेना है। तो हम सबसे पहले जो पहला वाला ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे और इसका प्रोडक्ट हम इस सेकेंड ब्रैकेट के साथ लेंगे, मतलब m इंटू m - 5। अब इस ब्रैकेट की हम सेकेंड टर्म लिखेंगे +2 और उसका प्रोडक्ट इस ब्रैकेट के साथ लेंगे, मतलब m - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो m इंटू m ये हो जाता है m² और m इंटू -5 ये हो जाता है -5m। उसी प्रकार 2 इंटू m ये हो जाएगा 2m और 2 इंटू -5 ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये लाइक टर्म्स दिख रही है हमें, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं और -5m + 2m इसका जो सम है वो हो जाएगा -3m, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। ग्रेटर नंबर का साइन हम देते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब
5 जो है उसका साइन है माइनस, इसलिए आंसर को भी साइन मिलेगा माइनस। -10 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है मतलब डिग्री जो है वो है 2 और बाकी ABC की वैल्यू ये रियल नंबर में है, इसलिए यस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है m क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे भी क्यूब दिख रहा है। अगर इसे हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m क्यूब, मतलब इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो हो जाएगा -2m क्यूब। तो क्यूब नहीं चलेगा हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है? हाईएस्ट पावर होता है 2 और यहाँ दिखाई दे रहा है 3। फिर भी हम इसे लिख लेते हैं आगे की टर्म्स, जैसे ये वाली टर्म हम लिख लेते 3m² माइनस 2। ठीक है, 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगा -2m क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से नो दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ABC फॉर ईच इक्वेशन। तो देखते हैं करना क्या है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इन सभी इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में हमें इन्हें रीअरेंज करना है और उसके बाद हमें ABC की वैल्यू हमें निकालना है, मतलब जो कोएफिशिएंट है वो ABC जो होते हैं मतलब स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट y और फिर 1 पावर जिसका होता है उस टर्म का कोएफिशिएंट और 0 पावर वाली टर्म का मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस y²। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो -y² है उसको लेफ़्ट साइड में लेकर आते हैं। माइनस है वो इधर आकर हो जाएगा प्लस। उसके बाद हम y वाली टर्म लिखेंगे तो ये ऑलरेडी इधर ही है, लिख देंगे हम प्लस 2y। उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे भी लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, वो पॉजिटिव है, इधर आने के बाद हो जाएगी नेगेटिव और इधर क्या बच गया इज इक्वल्स टू 0। इक्वल टू के राइट साइड में बच गया 0। जब कोई टर्म नहीं बच जाती तो हमें लिखना होता है 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमें ABC की वैल्यू लिखनी है। तो A मतलब यहाँ कौन सी टर्म दिख रही है? यहाँ पर कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है और जब कोई नंबर दिखाई नहीं देता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, मतलब A की वैल्यू यहाँ 1 है। B मतलब y का कोएफिशिएंट तो वो यहाँ पर है 2। ठीक है, ये है B और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है C। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में +C होता है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए C की वैल्यू जो है वो -10 है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से प्लस -10। ठीक है, मतलब प्लस C, तो C की वैल्यू क्या होगी -10। राइट। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट है उसे एक्सपांड करेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो कि है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है।
a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो एक्सपांशन है वो होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर x माइनस 1 को एक्सपांड करना है। तो x माइनस 1 को एक्सपांड करेंगे तो ये यहाँ हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो a मतलब यहाँ पर x है, लेकिन b की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो x इंटू 1 मतलब x हो गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर जो है, ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर जो है वो होगा 1। ठीक है, इसलिए इसका जो एक्सपांशन है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसी को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपांशन है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इधर साइड में लिखा है 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2x हो गया और इसको इसके पास लेकर आएंगे। ठीक है, x वाली टर्म पास पास में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगी नेगेटिव माइनस 2x। उसके बाद यहाँ 1 है तो ये लिख दिया प्लस 1 और ये जो प्लस 3 है इसकी भी साइड चेंज करेंगे, इसको भी इधर लेकर आएंगे, वो माइनस हो जाएगा तो ये हो गया माइनस 3। अब इधर क्या बचा? 0। राइट, अब इसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x हो जाता है माइनस 4x और इन दोनों की सम हो जाएगी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से अब यहाँ पर a की जो वैल्यू निकल कर आती है, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है वो है 1। b मतलब x का कोफिशिएंट जो है वो है माइनस 4 और c जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस x। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस माइनस ये जो साइन है वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इस ब्रैकेट में जो हमें दिख रहा है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब लाइक टर्म्स पास पास में लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर 5x और इस x को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस और इस माइनस 3 को भी लेकर आते हैं, वो माइनस है, नेगेटिव है तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर इन दोनों की जो सम है वो हो जाएगी प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस पे से हम ABC की वैल्यू लिख सकते हैं। तो A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 4 एंड C इज इक्वल्स टू 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3m स्क्वायर, इस टर्म को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी माइनस 2m स्क्वायर और ये जो माइनस 9 है उसको भी इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में तो वो हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ हम इन दोनों की सम करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब क्या, जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और उनका इंडेक्स भी सेम हो, मतलब उनका पावर भी सेम हो। यहाँ m स्क्वायर है, इधर भी m स्क्वायर। ठीक है, तभी उनकी सम हो सकती है अगर वो उनका जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम हो तो, मतलब सेम वेरिएबल सेम इंडेक्स। तो इसका जो सब्सट्रैक्शन हम करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट जो होता है उसकी सब्सट्रैक्शन करते हैं। जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसे एज इट इज़ लिखते हैं। m स्क्वायर है तो यहाँ भी m स्क्वायर, उसको m रेज़ टू पावर 4 नहीं करना है। ठीक है,
या फिर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ज़ीरो भी नहीं करना है, बस सिंपली ये कोएफिशिएंट जो है उसके सब्सट्रैक्शन करना है। तो 3 माइनस 2 होता है 1, तो 1 एम स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर वाली मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म तो है एम स्क्वायर, प्लस यम वाली टर्म नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट है 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 एम प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखना बड़ा ही आसान है। तो ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, बी की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0 और सी की जो वैल्यू है वो हो जाती है 9। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है p इंटू 3 प्लस 6p 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, p इंटू 3 हो जाएगा 3p। ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं लिखना है, p3 नहीं लिखना है, हमेशा कोएफिशिएंट को पहले लिखना है, नंबर पहले लिखना है, लेटर बाद में लिखना है। अब सेकेंड p इंटू 6p ये हो जाएगा प्लस 6, p इंटू p हो जाता है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर वाली टर्म हम पहले लिखेंगे, तो स्क्वायर वाली जो टर्म है वो है 6p स्क्वायर। उसके बाद p वाली टर्म लिखेंगे तो 3p, और इस -5 को इधर लेकर आते हैं तो वो हो जाता है +5 इज इक्वल्स टू 0। अब लिखते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो a जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 13। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9, 13 को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, वो हो जाएगा -13। क्योंकि जब भी साइड चेंज होगी, लेफ्ट से राइट में लेकर जाओ या फिर राइट से लेफ्ट में, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, और इधर इक्वल टू के बाद बच गया 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर -9 -13 दोनों साइन निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी एडिशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। तो इनकी एडिशन कितनी होगी? इनकी एडिशन होगी -22। ठीक है, और आगे लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि एक्स वाली टर्म नहीं है, तो एक्स वाली टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट कितना है? 0। तो उसे हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x, और लास्ट में लिखते हैं हम कांस्टेंट टर्म। मतलब हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और c इज इक्वल्स टू हो जाएगा -22। राइट, तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मान के चलते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1, ये इसका रूट है। ठीक है, अगर ये इसका रूट है तो क्या होगा? अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह पर 1 रख देते हैं तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन की दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन को
x इज इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो इसकी दोनों साइड सेम हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी राइट हैंड साइड में है 0, तो अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 0 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये उसका रूट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ इक्वेशन में हमें दो वैल्यूज़ दी है, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1। तो हमें चेक करना है कि क्या इस सॉल्यूशन का रूट 1 है या फिर -1 है। राइट, या दोनों भी नहीं है, या इस तरह से हमें चेक करना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम वो लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे x इज इक्वल्स टू 1 और -1 इस तरह से वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए जो इक्वेशन दिया है वो सिर्फ दोबारा लिख लेते हैं, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको दे देते इक्वेशन को नंबर 1। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। इस वजह से अब देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है तो यहाँ मिलेगा हमें 1² प्लस 4 x की जगह पे रख दिया 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1² इज़ 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 1 प्लस 4 होता है 5। ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 5 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 1 ये जो वैल्यू थी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब उसका वो सॉल्यूशन है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो दी हुई है x इज इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो हमारा था x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जहाँ जहाँ x दिखाई देता है वहाँ हम -1 पुट करेंगे। तो -1² प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर होता है 1। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये प्लस साइन है और यहाँ ये माइनस साइन है, तो प्लस माइनस जो है वो हो जाता है माइनस, और 4 इंटू 1 4, इसलिए -4। फिर ये बच गया -5, ये यहाँ लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 4 होता है -3 और ये -5 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स -8, लेकिन इधर क्या है 0, सो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों आई वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0? इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ये रूट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2m² माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे भी m की दो वैल्यू दी है, एक है 2 और दूसरी है 5/2। तो पहले हम m इज इक्वल्स टू 2 ये वाली वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन 1 रहा, उसमें हम जहाँ जहाँ हमें m दिखता है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे 2। तो पहले लिखा हमने 2, ब्रैकेट में हम लिखेंगे m² था, राइट। m² जो था उसके जगह पर हम अब क्या लिख देंगे, उसकी जगह पर हम लिख देंगे 2² माइनस 5, m की जगह पर रख देंगे 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2² जो है वो हो जाता है 4 और यहाँ पे 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो -10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -10 और इधर है 0, राइट। तो 8 - 10 जो है वो हो जाता है -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब जो रूट हमने इसके लिए चूज़ किया था जो था m इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट नहीं है। आइए सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं। सेकेंड वैल्यू जो है वो क्या थी, वो थी m इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे पुट m इज इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 हमारा था 2m² माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पे m दिखाई देता है वहाँ हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू 5/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर होएगा, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। यहाँ पर 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 हो जाएगा 25/2 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पर बच गया अभी 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें सेम नंबर दिख रहा है। ठीक है, इसे हम एक स्टेप अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे रेशियो है तो हम इनके न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखते हैं 25/2। यहाँ तो ऐसे ज़रूरत नहीं है स्टेप की, लेकिन फिर भी थोड़ा ले लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे 25 - 25 0, 0/2 इज इक्वल्स टू 0 और 0/2 जो है वो होता है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 is a root of given quadratic इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो है फाइंड k if x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसका रूट है 3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो इक्वेशन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। k मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है उसका वो रूट है। इसीलिए क्या होगा कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 3 रख देते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x की जगह पर लिख देते हैं 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू फिर से 3x की जगह पर। ठीक है, यहाँ पे जो x है उसकी जगह पर 3 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, इसलिए 9k माइनस 10 इंटू 3 हो जाता है 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 30 प्लस 3 जो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है माइनस 27। और ये 9k को लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, 9k को यहीं पे रहने देते हैं और ये माइनस 27 को इधर लाते हैं, हो जाएगा प्लस 27। अब k को यहीं पे रखते हैं और ये जो 9 है उसे भी अब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो 27 लिख देंगे एज इट इज़। ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब 9 इंटू k है, इधर आके वो डिवीज़न में चले जाएगा। तो यहाँ 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 9 3 हो जाता है 37। तो यहाँ पर हमें मिलती है k की वैल्यू 3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। राइट, अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस 7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें हम ये एक्टिविटी जो बॉक्सेस दिए हैं उसे बाद में फिल करेंगे। ठीक है, वो आपको फिल करना है, लेकिन ये जो इक्वेशन है उसे मैं सॉल्व करके देती हूँ, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए होमवर्क होगा कि बॉक्सेस आप फिल करेंगे। वैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0, इसका रूट भी दिया हुआ है, इसका रूट है माइनस 7/5। ठीक है, तो हमें यहाँ भी k की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है k उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दिया हुआ है कि माइनस 7/5 इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका ये रूट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर इसका मतलब होता है कि हम अगर यहाँ पर m की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 5m स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस 7/5 होल स्क्वायर प्लस 2m, यहाँ भी m है, m की जगह पर आएगा माइनस 7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आगे आ जाएगा। सबसे पहले हम 5 को एज इट इज़ लिखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। निगेटिव टर्म है लेकिन फिर भी स्क्वायर जो है पॉजिटिव आएगा। 7 का स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर होता है 49 और डिनोमिनेटर मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है,
प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, 14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। आगे यहाँ पर 5 से 25 कट हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 49 अपॉन 5 और इधर है माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसकी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो 49 माइनस 14 अपॉन 5, ठीक है, प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 49 माइनस 14 कितना होगा? 49 माइनस 14 होगा यहाँ पर 35 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फिर से 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा हो जाता है 35, मतलब यहाँ मिलता है हमें 7 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो के की जो वैल्यू निकालना है उसके लिए हमें ये प्लस 7 को इधर लेना होगा, तो हो जाएगा -7। तो ये होगी के की वैल्यू -7। इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।